हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्री और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कक्षा 5 की शिक्षक डायरी लेकर के आई हूँ, जो कि समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से लेकर 4 सितंबर तक हमने बच्चों पर केवल एक नॉर्मल ही पढ़ाई करवाई, नॉर्मल ही बातचीत की, संवाद किया, चार्ट पर, पोस्टर पर, कहानियों पर बातचीत की, उनके अनुभव जाने, कोविड के बारे में उनको बताया, बहुत सारी सामान्य जानकारियाँ दी जो बच्चे क्योंकि इतने दिन से स्कूल आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से उनको ये जानकारियाँ देना मेरी नज़र में थोड़ा मुझे सही लगा। इस वजह से 4 तारीख तक हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ाई पर काम किया, गतिविधियों पर हमने ज़्यादा ज़ोर दिया। उसके बाद जब 6 तारीख आई यानी मंडे आया, तो मंडे से हमने बच्चों पर समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है काम करना शुरू किया और उसी की शिक्षक डायरी मैं आज आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। तो चलिए समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपनी शिक्षक डायरी जो कि कक्षा 5 की है और 6 सितंबर 2021 से लेकर 11 सितंबर 2021 तक की है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है शिक्षक डायरी जो कि सितंबर महीने की है और सप्तांक संख्या में इसमें 10 आएगा। 10 इसलिए दोस्तों लिखा जाएगा क्योंकि ई कंटेंट पहले से हम लोग लिख रहे थे, उसमें भी सप्ताह चल रहा था, इस वजह से हम सितंबर को पहला सप्ताह नहीं दिखा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सप्ताह संख्या में 10 डालेंगे। माह में सितंबर, दिनांक 6 सितंबर 2021 से 11 सितंबर 2021 तक। कक्षा के कॉलम में 5 विषय है, समस्त सारणी अनुसार समस्त विषय। अगर हम एक-एक विषय लिखेंगे तो थोड़ा हमें अजीब-सा लगेगा देखने में, पूरी डायरी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई लगेगी। वैसे भी ऑलरेडी इसमें इतना कुछ डाला जा चुका है कि शायद करवाया तो बहुत कुछ गया है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में करवाई गई हैं और मेरे द्वारा भी करवाई गई हैं और आई थिंक सारी टीचर्स जो भी हमारे यहाँ हमसे जुड़े हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो भी उन्होंने भी करवाई होगी। लेकिन इतने छोटे कॉलम में किसी भी चीज़ को मेंशन कर पाना फ्रेंड्स, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मेन टॉपिक, मेन चीज़ें वो हम इस पर कर देते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बच्चों का आकलन किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को स्तर में डिवाइड किया। लेकिन हमारे यहाँ जो भी कक्षा 5 के बच्चे हैं, वो बच्चे स्तर 1 के लायक हैं, तो ये समृद्ध मॉड्यूल के स्तर 1 के अकॉर्डिंग मैंने ये शिक्षक डायरी बनाई है। शिक्षक डायरी स्तर 2 और स्तर 3 के अकॉर्डिंग भी बनेगी, जिसके यहाँ जैसे बच्चे हों। अगर आपके बच्चे थोड़ा तेज़ हैं, तो आप स्तर 2 से बनाइए और अगर काफ़ी तेज़ हैं, तो आप स्तर 3 से भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे अभी स्तर 1 के लायक है, इसलिए मैंने स्तर 1 के अनुसार समृद्ध मॉड्यूल से ये शिक्षक डायरी भरी है। तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और शुरू करते हैं। कक्षा के कॉलम में 5 विषय में समय सारणी अनुसार समस्त विषय। लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा मौखिक भाषा विकास, दूसरा है वर्ण एवं मात्राओं की पहचान जो कि हिंदी में था, गणितीय समझ टीएलएम ये गणित में था, फिर पुस्तकालय है, अंग्रेजी भाषा विकास है, संस्कृत समझ, ईवीएस विकास और गतिविधि। तो इसमें सबसे पहले मौखिक भाषा के अंतर्गत लिखा जाएगा चित्र चार्ट व पोस्टर पर कार्य किया गया। वर्ण मात्राओं की पहचान में कामा ल र ह मात्रा आ पर कार्य किया गया। संदर्शिका के पेज 16 पर दिया गया है, इसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 पाठ 1 का पृष्ठ संख्या कक्षा 2। हम ये जानते हैं कि हमें जो भी बच्चा अगर स्तर 1 में है तो उसको कक्षा 2 की चीज़ें पढ़ानी है, इस वजह से इसको यहाँ पर कक्षा 2 की अभ्यास पुस्तिका जो सहज की है उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसमें गतिविधि करवाई गई थी कि वर्ण पहचान कर गोला लगाएं व लेखन कार्य। उसके बाद गणितीय समझ में आएगा, संख्या पूर्व ज्ञान, दूर पास, दाएं बाएं, ऊपर नीचे और गतिविधि थी 1 2 आधारशिला पृष्ठ संख्या 168। उसके बाद पुस्तकालय में छात्रों द्वारा पठन पाठन कार्य, अंग्रेजी भाषा विकास में आप लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट E to K पर कार्य किया गया। उसके पश्चात संस्कृत में पाठ्य पुस्तक पाठ 1 पर चर्चा जो कि गणेश वंदना से रिलेटेड थी और ईवीएस में उस सूर्य के संदर्भ पर चर्चा और संवाद। उस दिन ईवीएस का पाठ पढ़ाना मुझे समझ में थोड़ा ठीक नहीं लगा, इस वजह से मैंने सूर्य से संबंधित कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है और सूर्य के आसपास ही सारे नवोग्रह या 8 ग्रह, प्लूटो को भी मैंने मेंशन किया था उसमें, जिसको कि अभी शायद अलग कर दिया गया था बीच में। उसके बाद उसको उसके कई सारे उपग्रह नहीं थे, इस वजह से उसको अलग किया गया था। मैंने प्लूटो के बारे में लेकर के 9 ग्रह और उसके अलावा 8 ग्रह जो थे वो भी मैंने बताया। और गतिविधि में मैंने करवाई 13 अक्षर मेरा अक्षर पृष्ठ 95 आधारशिला से। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें लिखेंगे सभी छात्र उत्साहित होकर सीख रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे, कक्षा के कॉलम में 5 लिखेंगे और विषय में विषय समय सारणी अनुसार समस्त विषय। फिर मौखिक भाषा विकास, वर्ण व मात्राओं की पहचान, गणितीय समझ टीएलएम, हिंदी पाठ्य पुस्तक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ईवीएस में फैमिली। फिर प्रार्थना सभा के साथ विद्यालय की शुरुआत, चित्र चार्ट व पोस्टर पर कार्य,
वर्ण व मात्राओं की पहचान में स, ब, न, द, प एवं मात्रा ए पर कार्य। उसके बाद ग्रिड द्वारा ब्लेडिंग पर कार्य किया गया पृष्ठ संख्या 32 संदर्शिका में और पृष्ठ संख्या 16। इन दोनों को गणित में ही करवाया गया है और मोटा पतला संख्यापूर्ण अवधारणा इससे रिलेटेड चीज़ें भी करवाई गई थी, इसलिए इसको मेंशन किया गया है। फिर हिंदी पाठ्य पुस्तक में विमल इंदु की विशाल किरणें, ये पहला पाठ सास्वर वाचन करवाया गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए टू एम इसको लिखवाया गया। उसके पश्चात ईवीएस में पाठ एक परिवार आजकल और आजकल और कल के बारे में चर्चा की गई और बताया गया। संस्कृत में आता है कुछ सरल शब्द संस्कृत में, जैसे जिसकी मीनिंग्स होनी, जैसे पादप मीन्स पेड़, काक मीन्स कौवा, इस टाइप की चीज़ें बताई गई। वानर मीन्स बंदर। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें लिखेंगे सभी छात्र उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं। नेक्स्ट डे आ जाते हैं दोस्तों कक्षा के कॉलम में 5 विषय में समय सारणी अनुसार समस्त विषय। लर्निंग आउटकम में डेली आपको वही लिखना, मौखिक भाषा विकास, गणितीय समझ टीएलएम, हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा विकास, पुस्तकालय, परिवार, संस्कृत वंदना, अंग्रेजी भाषा विकास, गतिविधि। और इधर के कॉलम में लिखेंगे कविता मुर्गी माँ का सस्वर वाचन, ये मौखिक भाषा विकास के लिए करवाया गया। फिर खेल गतिविधि करवाई गई जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पृष्ठ संख्या 71 से थी। गणितीय समझ टीएलएम, गणितीय समझ गतिविधि में मुर्गियों की गिनती को करवाया गया। हिंदी पाठ्य पुस्तक में फिर से विमल इंदु की विशाल किरणों का सस्वर वाचन करवाया गया और बच्चों को याद करवाया गया। हिंदी भाषा विकास में सहज 2 से दशहरा का मेला पाठ पढ़ाया गया और बताया गया। पुस्तकालय में लिखेंगे पुस्तकालय में छात्रों द्वारा पठन पाठन। उसके बाद पाठ परिवार पर चर्चा की गई जो कि ईवीएस के अंतर्गत था। उसके बाद संस्कृत में वंदना, गणेश वंदना पर सास्वर वाचन किया गया। फिर अंग्रेजी भाषा विकास अल्फ़ाबेट M to T तक कार्य किया गया। फिर गतिविधि में ओला ओला बम का गोला करवाया गया और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, इसमें लिखेंगे बच्चे गतिविधि में उत्साहित होकर प्रतिभाग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कक्षा के कॉलम में 5। और इस दिन क्योंकि हरितालिका तीज थी और महिला अवकाश था, तो सभी हमारी जितनी भी फीमेल्स टीचर हैं वो लोग इसमें हरितालिका तीज महिला अवकाश लिखेंगे और ई पाठशाला का जो कंटेंट आता है उसको शेयर करने के बारे में इसमें लिख दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमारे जो पुरुष शिक्षक हैं जो कि मेल हैं, मैं उनके बारे में भी सोचा है मैंने, और नेक्स्ट पेज पर एक ब्लैंक पेज पे मैंने उसको मेंशन किया है कि उनको इस तारीख को 9 सितंबर को क्या लिखना है। तो चलिए उसको हम बताते हैं। हाँ, तो जो हमारे पुरुष शिक्षक है वो 9 तारीख के कॉलम में कक्षा के कॉलम में 5 लिखेंगे। विषय में लिखेंगे समय सारणी अनुसार समस्त विषय। लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास, वर्ण एवं मात्राओं की पहचान, गणितीय समझ, पुस्तकालय, अंग्रेजी भाषा, अल्फ़ाबेट, सरल शब्दों के अर्थ और परिवार की भिन्नता। तो अब इस कॉलम में लिखेंगे अधिगम वाले में चित्र चार्ट, मेला पर बातचीत, ध, ज, य, झ, छ मात्रा, बड़ी ई पर कार्य, गतिविधि ग्रिड द्वारा शब्द बनाना। अब गणितीय समझ, इसमें एक की संगति पर कार्य किया गया जो कि पहले नंबर पे चार्ट दे देंगे CMC 05 चार्ट जो कि मिला हुआ है। उसके बाद NCERT किट भी मिली, उसमें ब्लॉक, मोती, पत्तियां और बीज का यूज़ किया जाएगा। फिर समृद्ध कार्यक्रम के पेज 26 से गतिविधि कराई जाएगी। अब आ जाते हैं पुस्तकालय पर। पुस्तकालय में सभी छात्र मनपसंद किताबें पढ़ रहे हैं। फिर अंग्रेजी भाषा अल्फ़ाबेट में आएंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट C to E। फिर सरल शब्दों के अर्थ, संस्कृत में सरल शब्दों के अर्थ पर कार्य किया गया। फिर परिवार की भिन्नता ईवीएस में आएंगे, परिवार के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई और विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में बताया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें लिखेंगे सभी छात्र गतिविधि से उत्साहित हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट पर कार्य करने की आवश्यकता अधिक प्रतीत हो रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे यानी 10 तारीख को कक्षा के कॉलम में 5 और विषय में लिखेंगे समय सारणी अनुसार समस्त विषय। उसके बाद लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास, वर्ण एवं मात्राओं की पहचान, गणितीय समझ TLM में समूह बनाना, पुस्तकालय, अंग्रेजी भाषा विकास, संस्कृत, गणेश वंदना। अब अधिगम वाले कॉलम में लिखेंगे चित्र चार्ट, कहानी, पोस्टर पर बातचीत, होली का पोस्टर मिला हुआ था, उस पर कहानी और अभिनय करवाया गया, छात्रों से संवाद कराया गया और उनके ही शब्दों में उस कहानी को वर्णन कराया गया। फिर वर्ण एवं मात्राओं की पहचान, इसमें पूरा रिवीजन करेंगे। का, मा, ला, ह, र, सा, ब, न, द, पा तथा आ की मात्रा व छोटी की मात्रा पर कार्य। सहज 2 पाठ 11 दशहरा के मेले के बारे में बताया गया और उस चीज़ को समझाया गया। गणितीय समझ TLM में लिखेंगे संख्यापूर्ण अवधारणा, एक जैसे समूह बनाओ, चार्ट CMC 05, समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिका पेज नंबर 28 और गतिविधि थी 1 और 2। पुस्तकालय में सभी छात्र पुस्तकालय में मनपसंद किताबें पढ़ें और अंग्रेजी भाषा विकास में स्मॉल अल्फ़ाबेट पर कार्य किया गया। संस्कृत में गणेश वंदना पाठ 1 का सास्वर वाचन। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन।
इसमें लिखेंगे दोस्तों सभी छात्र गतिविधि व चार्ट के माध्यम से सीख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यानी 11 सितंबर को। इसमें विषय के कक्षा के कॉलम में 5 और विषय के कॉलम में लिखेंगे समय सारणी अनुसार समस्त विषय। उसके पश्चात लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास, वर्ण एवं मात्राओं की पहचान, गणितीय समझ टीएलएम, पुस्तकालय, अंग्रेजी भाषा विकास, गणेश वंदना, परिवार आजकल और कल। अब मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत लिखा जाएगा चित्र चार्ट, कहानी, पोस्टर पर चर्चा व संवाद तथा अभिनय। वर्ण एवं मात्राओं की पहचान में लिखेंगे वर्ण ध, ज, य, झ, छ, मात्रा बड़ी ई पर कार्य। गतिविधि थी ग्रिड द्वारा शब्द बनाना। गणितीय समझ टीएलएम में लिखेंगे पैटर्न की पहचान चार्ट सीएमसी 05 द्वारा और एनसीईआरटी किट टाइल्स के द्वारा। समृद्ध कार्यक्रम पेज 33 की गतिविधि कराएंगे, उसको मेंशन है। और ध्यानाकर्षण तकनीक की रोचक प्रस्तावना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और टीएलएम का उपयोग यहाँ पर किया गया, तो उसको भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। फिर पुस्तकालय में लिखेंगे पुस्तकालय में सभी छात्र मनपसंद किताबें पढ़ें। अंग्रेजी भाषा विकास के अंतर्गत लिखेंगे अल्फ़ाबेट ई टू एम। अब गणेश वंदना संस्कृत में लिखेंगे, संस्कृत पाठ प्रथम था गणेश वंदना का, उस पर सस्वर वाचन करवाया गया, तो इसको भी मेंशन किया गया। उसके पश्चात ईवीएस में परिवार आजकल और कल पाठ पर चर्चा की गई, उस पर कार्य किया गया। अभी अभ्यास कार्य नहीं कराया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि परिवार आजकल पाठ बड़ा है और इसमें परिवार में विभिन्न प्रकार के बदलाव किस तरीके से होते हैं, तो बच्चों को 1 दिन में या 2 दिन में जैसे भी आप समझा सकते हैं। मुझे इस पाठ को पढ़ाने में बच्चों को थोड़ा समझाने में टाइम लगा, 2 से 3 दिन 4 दिन भी लगा, लेकिन अभ्यास कार्य अभी तक मैंने नहीं कराया है, क्योंकि अभी हम अभ्यास कार्य तक पहुँचे नहीं, पूरा पाठ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को समझाते हुए जाती हूँ, ताकि बच्चे अगर कभी किसी के सामने कुछ बताना हो, कोई कुछ पूछता हो, तो उसको समझा सकें, उसको बता सकें अपने शब्दों में। इसलिए मैं इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा कार्य करती हूँ, क्योंकि परिवार उनके घर से भी रिलेटेड होता है, इस वजह से इस पर कार्य करना मुझे सही लगा, इसलिए मैं इस पर कार्य कर रही हूँ। और बच्चे अभी विषय की कॉपी भी नहीं बनाए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनी, हालाँकि मैंने बोल दिया है और बच्चे कल से कॉपी बनाकर मंडे से वो लेकर के आएँगे, तो मैं इसका अभ्यास कार्य भी कराऊँगी, तो मैं इसको तब मेंशन कर दूँगी। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत। इसमें लिखेंगे दोस्तों सभी छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं व गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कक्षा 5 की शिक्षक डायरी, जो कि 6 सितंबर 2021 से 11 सितंबर 2021 तक की थी, और ये समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित है दोस्तों। आप इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अपनी शिक्षक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आप इसको उठा कर के आप देख भी लीजिएगा। समृद्ध मॉड्यूल में मैं स्तर 1 पर कार्य करें, तो मैंने स्तर 1 के अकॉर्डिंग इसको बनाया, और हालाँकि मैं जानती हूँ बहुत क्या लगभग 90% स्कूलों में मैक्सिमम बच्चों का 50% से ऊपर बच्चे स्तर 1 में होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये चीज़ बना लीजिए और अपनी डायरी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की शिक्षक डायरी, जो कि कक्षा 5 की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या।